हेलो दोस्तों, हमारे स्टार यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे भोजपुरी अभिनेता के बारे में जो ट्रेंडिंग स्टार के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं खेसारी लाल यादव जी के बारे में। खेसारी जी का जन्म 15 मार्च 1986 में बिहार के सारण जिले के धनाडीह गांव में एक निम्न आय वाले परिवार में हुआ था। बचपन का नाम शत्रुघ्न था। बचपन में बहुत अधिक बोलने की आदत के कारण उन्हें मंच का नाम खेसारी मिला। दाल के समान एक ऐसी फसल जिसे किसी पानी या उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है और जो कहीं भी ठीक से उग जाती है। जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री के गायक और अभिनेता हैं। इसके पिता का नाम मंगरू यादव और माँ का नाम रूपा देवी है। मंगरू लाल यादव सुबह में चना बेचने वाले एक स्ट्रीट वेंडर के रूप में और रात में एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते थे। उनके पिता दिल्ली में कमाते थे और वे छपरा में अपनी माँ और चाचा के साथ रहते थे। बाद में उनकी माँ भी अपने पति के घरेलू कामों में मदद करने के लिए दिल्ली चली गई और खेसारी अपने भाई बहन और चाचा के साथ रहने लगे। खेसारी बचपन में मवेशियों को चराते और उनका दूध पीते। 2006 ईस्वी में उनका विवाह चंदा देवी से हुआ। यादव ने भोजपुरी थिएटरों में एक थिएटर कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया, जहां वे रामायण महाभारत में गाते थे। उन्होंने भोजपुरी लोक नृत्य लौंडा नाच भी सीखा। बाद में वे ओखला दिल्ली भी चले गए, जहां उन्होंने अपने माता पिता और पत्नी के साथ लिट्टी चोखा बेचना शुरू किया। लिट्टी चोखा बेचने के बाद बचाए गए पैसों से उन्होंने 12,000 रुपए खर्च करके अपना पहला एल्बम लॉन्च किया, लेकिन यह एक बड़ी फ्लॉप रही। उसके बाद उन्होंने गुड्डू रंगीला के घर में नौकरी के रूप में काम शुरू किया, जो उन दिनों एक प्रसिद्ध भोजपुरी गायक थे। कुछ पैसे बचाने के बाद उन्होंने फिर से 25,000 रुपये खर्च करके अपना दूसरा एल्बम लॉन्च किया, जिसे दर्शकों से बेहतर प्रतिक्रिया मिली और उन्हें कुछ प्रसिद्धि भी मिली। आज उन्हें विभिन्न संगीत कंपनियों से परियोजनाओं में निवेश मिलना शुरू हो गया। उन्होंने अपने कई इंटरव्यू में बताया कि वे खुद बिहार और यूपी के कई जिलों में अपने एल्बम कैसेट का प्रचार करते थे। वे ट्रेन से जाते थे और जहां भी दिन में रात में गाने बजाने के कार्यक्रम होते थे, वहां वे साउंड ऑपरेटर को कुछ पैसे दे देते थे और अपना गाना बजाने के लिए कहते थे। उन्होंने बताया कि कुछ लोग मान जाते थे, लेकिन कुछ लोग गाली गलौज करने लगते थे और उन्हें जाने के लिए कहते थे। उन्होंने यह भी बताया कि कभी कभी उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, इसलिए वे बिना खाए ही सो जाते थे। कुछ सालों बाद उन्होंने भोजपुरी एल्बम में गाना शुरू किया, जिससे उन्हें उत्तर प्रदेश, बिहार व झारखंड और जहां भोजपुरी बोली जाती है, वहां उनके गीतों को बेशुमार प्यार मिला। उन्होंने सैकड़ों भोजपुरी हिट गीत गाए। गायक के रूप में सफलता पाने के बाद वे फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई चले गए। यादव ने खुलासा किया है कि मनोज तिवारी के मैनेजर ने उन्हें गुप्त रूप से तिवारी के घर पर रखा था। इस दौरान उन्होंने फाइटिंग सीखी और फिर आलोक कुमार ने उन्हें साजन चले ससुराल में अभिनय कराया, जो हिट रहा और उन्हें अभिनेता के रूप में स्थापित किया। 2012 में उन्होंने भोजपुरी फिल्म साजन चले ससुराल से अपने अभिनय की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने साजन नामक एक गांव के लड़के की मुख्य भूमिका निभाई, जो उस लड़की से शादी करने के लिए शहर जाता है, जिससे उसकी शादी बचपन में तय हुई थी। उनकी दूसरी फिल्म जान तेरे नाम थी, जिनमें उन्होंने एक लड़के का किरदार निभाया था जो अभिनेता बनना चाहता है। यादव खेसारी फाउंडेशन नामक एक एनजीओ चलाते हैं, जो पूरे देश में धर्मार्थ का कार्य करता है। वह 62 अनाथ बच्चों के अभिभावक हैं और उनकी शिक्षा का खर्च उठाते हैं। वह हर महीने वृद्धाश्रम जाते हैं और हर साल बाढ़ पीड़ितों की मदद करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब समय आ गया है आपसे विदा लेने की। अगले बार फिर मिलते हैं एक और जीवनी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।